हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं अर्जुन सर एआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में लेंस के बारे में पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसकी 6 स्थितियों के बारे में सीखे थे। ठीक, उसमें उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब हम लोग उसमें कौन सी दूरी प्लस में, कौन सी माइनस में, और उस पर एक आंकिक प्रश्न किए थे हम लोग। आज हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, उसका डायग्राम, और अवतल लेंस के लिए आंकिक के लिए कौन सी दूरी प्लस में, कौन सी माइनस में लेके चलेंगे, उस पर आंकिक करेंगे। उसके साथ साथ उत्तल लेंस में वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है तो कौन सी दूरी प्लस और माइनस में होंगी, उसके चिन्ह क्या होंगे, उसको लेके हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। आपको पीछे हमने कहा था अवतल लेंस क्या है, वह लेंस जो बीच में दबा होता है और किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है। तो ये देखिए अवतल लेंस है। आपको अवतल लेंस में हमने द्वितीय और प्रथम फोकस का भी जिक्र किया था। तो अवतल लेंस के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली ये रेखा क्या है, इसकी प्रकाशिक, इसकी मुख्य अक्ष है। आपको हमने कहा था अवतल लेंस पे जो द्वितीय फोकस होता है, जिस तरफ से वस्तु रखते हैं, जिस तरफ प्रकाश किरण डालते हैं उस तरफ होती है, तो ये द्वितीय फोकस एफ, और इस साइड में प्रथम फोकस क्या होता है, एफ डैश। तो एफ क्या है, द्वितीय फोकस है, एफ डैश इधर प्रथम फोकस है। अब देखिए इसमें एक ही स्थिति होती है, वस्तु को हम कहीं भी रख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई एक वस्तु यहाँ कहीं भी रखी है, इसके सामने ये वस्तु ओ डैश है। ये क्या है, वस्तु ओ डैश है। प्रकाश इसके लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के हम लोग 3 नियम पढ़े थे, उसमें से इसमें देखिए हम लोग पहला नियम यूज करते हैं, और प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाला पहला और तीसरा का यूज करके इसको बनाते हैं हम लोग। तो पहले नियम में क्या बताए थे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये देखिए हमारी मुख्य अक्ष है ओ एफ डैश मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होगी तो द्वितीय फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसके सीध में ये इस तरह से बाहर चली जाएगी। तो हमारे पास एक आपतित किरण क्या हो गई, ओ डैश ए, और इसकी अपवर्तित किरण क्या हो गई, ए बी, और ए बी क्या है, कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, एफ से। अब तीसरा नियम लेते हैं। तो तीसरे नियम में दूसरी आपतित किरण लेंगे जो इसके प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाए, और आपको हमने कहा था प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग चली जाती है। इसको अगर आगे डी मान लें तो इस तरह से हमारे पास दूसरी आपतित किरण है ओ डैश सी, जो लेंस की तरफ आ रही है और ये सीधी चली गई। तो अपवर्तित किरण क्या है, सी डी। 2 अपवर्तित किरणें हमारे पास ए बी और सी डी। ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही हैं, ये एक दूसरे से दूर हट रही है, इसका मतलब ये इधर कहीं जाके नहीं काटेंगे। तो देखिए जो ए बी है पीछे को बढ़ाने पे एफ पी में रही, तो यहाँ ध्यान से इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पास ये कट कर रहा है। ठीक, ये प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश हो जाएगा, और आई डैश से लंब डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई। इस तरह से हमको जो एक प्रतिबिंब मिल जाएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हुआ। क्या, आई डैश, जो उत्तल लेंस से बनेगा। ठीक, तो ये इस तरह से उत्तल लेंस अवतल लेंस से बनेगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, इसमें इसकी एक ही स्थिति होती है। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र सी और द्वितीय फोकस एफ के बीच ही रखता है। हाँ, जब हम इसको अनंत पे रख देते हैं बहुत दूर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, द्वितीय फोकस एफ पे बन जाता है। ठीक, तो इसकी स्थिति होगी। अब आपसे पूछे अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, क्योंकि वास्तव में जो 2 परावर्तित किरणें ए बी और सी डी हैं आगे कहीं जाके नहीं काटती, बल्कि ए बी को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पास इसको कटती कर रही है, पीछे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब होगा। देखिए जिस मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु भी रखी है और प्रतिबिंब भी क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा।
और वस्तु की अपेक्षा एकदम साफ दिख रहा है, छोटा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की जो प्रकृति होती है वो क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल लेंस से जब भी क्वेश्चन पूछे कि प्रतिबिंब बनने की प्रकृति क्या होगी, तो हमेशा क्या होगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। और ये किरण आरेख है इसका। ठीक, चलिए अभी इस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं इसमें आंकिक के लिए कि कौन सी दूरी प्लस में होगी, कौन सी माइनस में होगी। चलिए, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को किससे नोट करते हैं? V से। V, अब देखिए V हमारे जो प्रतिबिंब बन रहा है, V C से I के बीच की दूरी है, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी। ये क्या होगी? धनात्मक होगी या ऋणात्मक? तो ये क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों होगी ऋणात्मक? क्योंकि वस्तु जिस तरफ रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है और प्रकाश किरणों के चलने की विपरीत दिशा में ली गई दूरी है, इसलिए भी ऋणात्मक होगा। C से वस्तु की दूरी को किससे नोट करते हैं? U से। तो U भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये भी आपतित किरण के चलने की विपरीत दिशा में ली गई दूरी है। C से वस्तु O के बीच की दूरी। ठीक, फोकस दूरी, द्वितीय फोकस F। ये भी क्या है? आपको पीछे हम बताए भी थे कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। C से कैपिटल F के बीच की दूरी है, ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, अब देखिए वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं? y1, या फिर इसको O लिखते हैं। ये ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मानते हैं? I, या फिर इसी को y2 मानते हैं, ये भी ऊपर होगा इसलिए मुख्य अक्ष के, इसलिए भी धनात्मक होगा। तो देखिए आंकिक के लिए जो चिन्ह होगा, इसके लिए आंकिक के लिए अवतल लेंस में, अवतल लेंस में आंकिक प्रश्न के लिए, ठीक, अवतल लेंस में आंकिक प्रश्न के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U क्या होगी? माइनस चिन्ह के साथ, U माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। प्रतिबिंब की दूरी V माइनस चिन्ह के साथ दिख रहा है यहाँ पास। इसकी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस जो होता है, भी माइनस चिन्ह के साथ होता है लेंस के लिए। वस्तु की लंबाई I या y2 से जोड़ कर, सॉरी, वस्तु की लंबाई को y1 या O से जोड़ करते हैं। ये क्या है? प्लस चिन्ह के साथ मुख्य अक्ष के ऊपर है। प्रतिबिंब की लंबाई I डैश, ये भी धनात्मक होगी। y2 या फिर I से जोड़ करते हैं, ये भी प्लस के साथ। तो ये y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। अब बचा क्या? रेखीय आवर्धन। तो m इक्वल टू क्या होता है? I/O। दोनों धनात्मक है तो रेखीय आवर्धन भी इसका क्या होगा? धनात्मक होगा। लेंस की क्षमता P फोकस पे डिपेंड करती है। P इक्वल टू 1/, क्या होता है? F माइनस में है इसलिए P भी क्या होगा? माइनस में। तो देखिए वस्तु की दूरी U, जब भी आंकिक लगाएगा तो लेंस पे दूरी U को माइनस में लेकर चलेंगे। प्रतिबिंब की दूरी V भी आंकिक के लिए माइनस लेकर चलेंगे। किसके लिए? अवतल लेंस में। फोकस दूरी, जो इसका द्वितीय फोकस होता है, ये भी माइनस में। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई वो धनात्मक मुख्य अक्ष के ऊपर हमेशा रहती है। प्रतिबिंब की लंबाई y2 मानते हैं, I मानते हैं, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है I डैश, इसलिए भी धनात्मक। आवर्धन, रेखीय आवर्धन अवतल लेंस का, ये भी प्लस में। और क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता P, ये भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये चिन्ह होंगे अवतल लेंस में आंकिक करते समय। अब आइए हम एक आंकिक करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, लर्न होना चाहिए। आंकिक प्रश्न
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमारे पास देखिए जो आंकिक प्रश्न 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति निकालनी है। अब हमारे पास देखिए अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। हल में आएंगे, पहले लिख लेंगे कौन सा लेंस है। अब फोकस दूरी f अवतल लेंस की क्या होती है, अभी बताए थे ऋणात्मक होती है। 30 सेंटीमीटर लेंगे दूरी। अब चिन्ह डिसाइड करेंगे, धनात्मक ऋणात्मक, तो अवतल लेंस फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यू हमेशा ऋणात्मक होता है। निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो v इक्वल टू की निकालना है और क्या बताना है? प्रकृति, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा। चलिए, फार्मूला लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/ क्या? f। v निकालना है, इसको इसी तरफ रहने देते हैं। 1/f माइनस को उधर ले जाएंगे 1/u को, तो प्लस 1/v इक्वल टू f का मान -30 प्लस u का मान -15। 1/v इक्वल, देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, ये भी माइनस ऊपर जाएगा। 15 की इधर गुणा करेंगे -15, 30 का इधर गुणा करेंगे -30। नीचे देखिए दोनों हारों का गुणा करेंगे 15 × 30। यहाँ देखिए ये माइनस जो है अंश में ले लेंगे, माइनस माइनस का गुणा नहीं करेंगे, ऊपर अंश लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो लिखे वहाँ पास माइनस, दोनों चिन्ह सेम है इसलिए जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। 15 और 30 कितना हो जाएगा? 45। 15 × 30, 15 3 कितना होगा? 45, 3 दहम 30। इस तरह से 1/v इक्वल टू क्या आएगा? -1/10, अर्थात v इक्वल टू, इसको पलटेंगे तो कितना आएगा बेटा? -10 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रकृति लिखनी थी, तो आप उन्हें पहले ही कहा कि अवतल लेंस की प्रकृति हमेशा क्या होती है? आभासी होगी, प्रतिबिंब की सीधा होगा। और तो प्रकृति यहाँ v माइनस भी है लेंस पे, जब भी v माइनस में आता है किसी भी लेंस पे, चाहे अवतल हो उत्तल, तो हमेशा क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु। ठीक, तो प्रकृति में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की प्रकृति में आभासी, सीधा, हमेशा अवतल लेंस में प्रतिबिंब क्या सीधा बनता है और छोटा। ठीक, तो ये अंकित हो गया। तो ये तो अवतल लेंस की बात हुई। इसके पीछे वाले वीडियो हमको क्या है, उत्तल लेंस से आभासी की स्थिति में आपको हमने चिन्ह लिखाया था। और उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उसके लिए भी जो चिन्ह लिखा है वही रहेगा नियम। ठीक, उसी के अनुसार आप जो दूरी, जिस चिन्ह में जो दूरी माने हैं उसी के साथ यहाँ पहले लेके चलिएगा, और लास्ट में आंसर भी उसी के साथ मिलेगा आपको। ठीक, जैसे अभी पीछे हम देखिए f माइनस लिए थे, यहाँ लिए u माइनस लिए थे, जो दूरी आपको चिन्ह लिखाए थे, और यहाँ देखिए आंसर जब आ रहा है तो ये भी माइनस में, और v हम पीछे माइनस लिए थे। अब देखिए आंकिक करना है। आंकिक के लिए जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब
वास्तविक वास्तविक बनता है। तो देखिए आंकिक के लिए जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक बनता है। तो आपको देखिए पीछे बनाए भी थे, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब मंगा लेते हैं वास्तविक की स्थिति में। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे क्या होता है, पतला। ये मुख्य अक्ष है, ये मध्य बिंदु इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र सी है। इसका द्वितीय फोकस इस साइड में होता है, द्वितीय फोकस शेष इधर, प्रथम फोकस एफ डैश। यहां पास कोई वस्तु रख लेते हैं, ओ डैश, ये क्या है, वस्तु है। चिन्ह डिसाइड करना है। देखिए पहला नियम लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये इसका अपवर्तक पृष्ठ होगा। नियम के अनुसार अपवर्तित होगी, समांतर यानी तो द्वितीय फोकस एफ से होकर जाती है, आपको पीछे हमने पढ़ाया था। अब देखिए तीसरा नियम लगा देते हैं, प्रकाशीय केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। इस तरह से हमारे पास पहली आपतित किरण ओ डैश से जो लेंस पे आगे बढ़ रही है, और ये अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण ए बी, दूसरी आपतित किरण ओ डैश सी, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात सी डी कहाँ पर छेदित कर रही है, यहाँ पास, ये आई डैश। वस्तु की शीर्ष ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। वस्तु मुख्य अक्ष पे लंब है, इसलिए यहाँ से मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई। ये क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। ये कैसा प्रतिबिंब होगा, प्रकृति में वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में दोनों परावर्तित किरणें काट रही हैं यहाँ पास, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। अब देखिए दूरी डिसाइड करनी है हमको। सबसे पहले वस्तु की दूरी लेनी है, तो प्रकाशिक केंद्र से दूरी लेते हैं हमेशा। वस्तु की दूरी वस्तु की तरफ रखी हुई है, दूरी ली गई है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण ओ डैश ए की विपरीत दिशा में दूरी है, इसलिए क्या है, माइनस। तो वस्तु की दूरी आंकिक के लिए जब उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो यू क्या है, माइनस में। प्रतिबिंब देखिए इस साइड में बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे नोट करते हैं, वी से। तो सी से प्रतिबिंब आई के बीच की दूरी, ये देखिए ये धनात्मक होगी, क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी है लेंस से। तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी v क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए वस्तु की लंबाई को y1 या i मानते हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो वस्तु की लंबाई o क्या है, धनात्मक होगी। प्रतिबिंब देखिए नीचे बन रहा है, इसको y2 या फिर i मानते हैं, नीचे की ओर दूरी लेंगे मुख्य अक्ष के। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है इसको i, ये क्या है, धनात्मक चिन्ह के साथ, सॉरी नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब देखिए इसकी द्वितीय फोकस भी देखिए इस साइड में ही होता है, तो द्वितीय फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी। एफ और सी के बीच की दूरी होती है, तो द्वितीय फोकस एफ क्या होगा, धनात्मक होगा। आवर्धन, रेखीय आवर्धन देखिए यहाँ पास m इक्वल टू माइनस में होगा, क्योंकि देखिए m इक्वल टू क्या होता है, I/O, और एक माइनस में एक क्या है, प्लस में। लेंस की क्षमता फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए भी धनात्मक के साथ, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक, आवर्धन इसका ऋणात्मक, लेंस की क्षमता क्या है, प्लस में होगी। कब, जब उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक बनता है, तब आंकिक लगाते समय u माइनस में, v प्लस में, वस्तु की लंबाई प्लस में, वस्तु लंबाई o प्लस में, प्रतिबिंब की लंबाई i माइनस में लेके चलेंगे, फोकस दूरी प्लस में, देखिए और m माइनस में, और क्षमता प्लस में लेके चलेंगे। चलिए इस पे एक अंकित करते हैं। आंकिक प्रश्न,
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा किरण आरेख खींचिए। तो ये क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। इसके सामने क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब वी निकालना है, आकार का मतलब आई यानी y2 निकालना है। ठीक, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा और किरण आरेख खींचना है। किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख खींचेंगे तो किरण आरेख जैसे ये चित्र बना है इस तरह से डायग्राम खींचना होगा। चलिए सबसे पहले हम अंकित कर रहे हैं। अब यहाँ पास उत्तल लेंस है, फोकस दूरी कितनी रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू क्या है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंस कौन सा हमारे पास उत्तल लेंस है ना, तो आपको हमने पहले ही कहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, तो इसका मतलब धन चिन्ह के साथ लेके चलना है। वस्तु कितनी दूर पर रखी है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूर पर है। तो U इक्वल टू क्या है 20। U हमेशा लेंस हो या दर्पण हो सब में माइनस लेके चलते हैं। वस्तु की लंबाई दे रखी है। इस बार वस्तु की लंबाई को हम लोग O से नोट किए हैं या फिर इसी को y1 से नोट किए हैं, तो माइनस वस्तु लंबाई 5 ये हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है। निकालना क्या है प्रतिबिंब की स्थिति। क्या निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति v आकार यानी I और किरण आरेख खींचना है। ठीक, चलिए सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेते हैं। v निकालने के लिए फार्मूला F U और v में संबंध 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v निकालना है इसलिए इसको रहने देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं 1/f। ये माइनस में है 1/u तो इधर आएगा प्लस में 1/v 1/f। f का मान कितना है 15 प्लस u माइनस 20। ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं लेते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं। तो 20 15 के इधर गुणा करेंगे माइनस 15 बटे 15 गुणे 20। ध्यान से देखिए 20 से 15 घटा देंगे कितना बचेगा 5। 15 गुणे 20 5 3 15 और 20 का 3 से गुणा कर लेंगे 5 v इक्वल टू 20 3 कितना हो जाएगा 60। इस तरह से v इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितना आ गई 60 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आकार। देखिए आकार निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो स्थिति आ गई आंसर, और हमको क्या चाहिए प्रतिबिंब का आकार चाहिए, आई चाहिए। तो आई के लिए देखिए ऑर्डन का फार्मूला होता है, इसके आगे एक सूत्र लगाएंगे I/O इज इक्वल टू V/U। हमारे पास देखिए आई का मान निकालना है, इस पे रखते हैं, स्पेस कम है तो इस आई का मान निकालना है। ओ का मान हमारे पास दिया है कितना 5
v का मान हम निकाल चुके इतना 60, u का मान हमारे पास पहले से -20, 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 3 6, 5 के इधर गुणा होगा तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 -15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक आंसर हमको जो मिलेगा किरण से इधर प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन रहा। सबसे पहले क्या है, एफ जो मान दिया रहेगा उसको हम नोट करेंगे। यू दिया है, यू हमेशा माइनस होता है, ओ दिया है, क्योंकि वी निकालना है तो ये यू और वी में संबंध ये लेके चलेंगे, सूत्र पहले सॉल्व करेंगे तो हमको वी का मान मिल जाएगा। फिर आई निकालना है तो ये सूत्र होता है हमारा वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई आई, वस्तु की लंबाई ओ, प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी वी और वस्तु की दूरी यू में संबंध होता है। इस पे रखेंगे तो हमको आई मिल जाएगा। अब आपको हमने क्या कहा है, इसमें किरण आरेख खींचना है। तो देखिए किरण आरेख खींचने के लिए सी कैसे ही पहले फोकस दूरी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ये फोकस है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये ले लिए हम लोग। अब हमारे पास वस्तु कितनी दूर पे 20 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखिए यू का मान यहाँ लिखा है पहले से, तो वस्तु की दूरी है तो ये कितने वस्तु हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारे कितनी दूर पे बन रहा है v 60, इधर देखिए v है यहाँ कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। फोकस इधर 15 है, इसको ना दर्शाइए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वस्तु की लंबाई दे रखी है ओ, तो ऊपर की ओर कितना 5 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी आई है आई कितना 15 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले हमको क्या चित्र खींचने के लिए क्या करना पड़ता, फोकस जो दिया था उसके अनुसार हम लेंस लेते, फिर उसका फोकस डिसाइड करते थे, एफ डैश इधर एफ हो जाता 15 सेंटीमीटर पे। फिर उसके बाद वस्तु 20 सेंटीमीटर मतलब फोकस से अधिक दूर पे रखी होगी तो 20 सेंटीमीटर पे हम क्या रख देते वस्तु, और वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब उसी तरह से ठीक बनाना है जैसे हम बताएं पीछे। जैसे वस्तु रखेंगे कि पहला नियम लगाएंगे, पहला के साथ तीसरा या पहले के साथ दूसरा या दूसरे के साथ तीसरा, तो यहाँ पहले नियम के अनुसार समांतर किरण चल रही है और तीसरे नियम के अनुसार इसके प्रकाश की किरण से जा रही है। तो एक किरण क्या समांतर जाएगी, अपवर्तन होगा इसका, मुख्य फोकस से जाएगी 15 सेंटीमीटर दूर पे होगा इससे, तो अपवर्तित किरण ए बी मिल जाएगी, और दूसरी क्या है प्रकाश की किरण सी से जाएगी, यहाँ काटेगी जहाँ वो क्या है प्रतिबिंब कितनी दूर पे बन रहा है यहाँ से 60 सेंटीमीटर, तो इसलिए उसकी दूरी हम क्या है आई डैश जो मिलेगा 60 सेंटीमीटर, और इससे लंब डालेंगे। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी 15 आई है, तो इस पर कितना दिखाएंगे यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो डायग्राम है इसका किरण आरेख बन जाएगा। सारी दूरियां निकालने के बाद फिर जैसे हम चित्र बनाते हैं ठीक उसी तरह से बना लेंगे। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उस पर कमेंट्स करिएगा, और अंकित बताना है या कोई अंकित है सारी चीज़ें हैं तो हम उस पर और दूसरे जो टाइप के अंकित है उस पर भी हम लोग केयर करेंगे। इसके बाद हम आपको हाई स्कूल का सॉल्व कराएंगे। ठीक, उसमें फिजिक्स का पहले फिजिक्स का पार्ट, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, तीनों पार्ट से सेट 2022 सेट 1 सेट 2 सेट 3 सबका करना है। और जो अनसॉल्व कराएंगे हम वो क्या है 2022 का है, तो आप 2022 का अनसॉल्व लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस पर हमको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखना पड़े, आपके पास अनसॉल्व रहेगा और आंसर हम सारे आंसर उस पर स्पीच करेंगे, यहाँ आपको बताएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे सॉल्व कराएंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक, तो हम लोग क्या है इसके बाद 2022 के अनसॉल्व करेंगे, सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में आपको हम अनसॉल्व कराएंगे। इसमें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होनी चाहिए आप उस पर कमेंट्स करिएगा, जो टॉपिक्स आपको कम समझ में आता है तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। जय हिंद।